गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पदबंध के बारे में जाना था कि पदबंध क्या है। पदबंध जो है पदों का समूह है, इसको हम वाक्यांश भी कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पदबंध के भेद। पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो आज हम उदाहरण सहित इन भेदों को समझेंगे। सबसे पहले हम करेंगे संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या है? देखिए, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द या पद आप इसे कह सकते हैं, यदि संज्ञा हो तो अन्य सभी पद उस पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। आइए देखिए, एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। अब आप देखेंगे कि इसमें जो हमने अंडरलाइन किए हुए हैं शब्द, जो रेखांकित हैं शब्द, वो देखिए आप, मजदूर, 4 ताकतवर मजदूर। अब इसका अंतिम जो है पद वो क्या है? मजदूर। अब मजदूर क्या है शब्द? ये संज्ञा शब्द है और 4 ताकतवर जो है वो इसकी विशेषता बता रही हैं। तो अंतिम पद क्या है? मजदूर संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो रेखांकित शब्द हैं उनमें अंतिम शब्द जो है वो है रावण, और रावण क्या है? संज्ञा है, तो यहाँ पर भी संज्ञा पदबंध हुआ। ऐसे ही अगला देखेंगे, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो आप देखिए, जो रेखांकित शब्द हैं इनमें अंतिम शब्द जो है वो है दशरथ, और ये भी क्या है? संज्ञा है, तो ये भी संज्ञा पदबंध है। तो उदाहरण सहित आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका विशेषण पदबंध। जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता बताए तब वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। विशेषण क्या है आप इसके बारे में पहले ही जानते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो विशेषता बताई जाती है वो शब्द जो है यहाँ पर विशेषण कहलाते हैं। अथवा पद का अंतिम अथवा शीर्ष पद विशेषण हो और अन्य पद उस पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण के द्वारा समझिए इसको। देखिए, तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्राय देर से पहुँचती हैं। अब आप देखेंगे जो रेखांकित शब्द हैं वो क्या है? तेज चलने वाली। ठीक है, ये इतना ही रेखांकित है, लेकिन ये तेज चलने वाली हमें किसके बारे में बता रहा है? गाड़ी के बारे में बता रहा है। गाड़ी संज्ञा है और यहाँ पर हमने संज्ञा को तो रेखांकित नहीं किया है। तेज चलने वाली, तो ये विशेषता है, तो ये विशेषता जो बताई गई है वो क्या कहलाता है? विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण पदबंध हुआ। ऐसे ही अगला वाक्य देखेंगे, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। अब देखिए, आदमी जो है उस घर के कोने में बैठा हुआ है, ये आदमी की विशेषता बताई जा रही है। तो सिर्फ हमने विशेषता जो बताई गई है उस वही रेखांकित है, तो यहाँ पर भी विशेषण पदबंध है। ऐसे ही आप अगला वाक्य देखेंगे, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। अब इसका देखिए अंतिम पद क्या है? घनी छांव। घनी छांव क्या है? ये भी विशेषण है, विशेषता बताई गई है यहाँ पर, तो ये भी विशेषण पदबंध है। ठीक है बेटा, अब आगे देखेंगे सर्वनाम पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर किसी सर्वनाम की जानकारी देते हैं तो वहाँ सर्वनाम पदबंध होता है, और दूसरे सभी पद जो हैं सर्वनाम शब्दों पर ही समाप्त होते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए इसको। देखिए, दरवाजे पर कोई है। अब यहाँ पर कोई, सिर्फ कोई को रेखांकित किया गया है। कोई क्या है? ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम पदबंध है। अब आप आगे देखेंगे, मेरे बचपन का साथी मोहित डॉक्टर है। ठीक है, अब बचपन का साथी, साथी जो है ये सर्वनाम है, तो यहाँ पर भी ये क्या है? सर्वनाम पदबंध है। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम। ठीक है, कक्षा में शोर मचाने वाले तुम, तुम क्या है यहाँ पर? ये भी सर्वनाम है, तो ये भी यहाँ पर भी सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे कि क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर समग्र इकाई बनाती हैं, यही क्रिया पदबंध है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझिए, वह बाजार की ओर आया होगा। अब देखिए, यहाँ पर आना जो है मुख्य क्रिया है और होगा उसके साथ आया है, तो यहाँ पर आप देखिए रेखांकित शब्द जो है वो क्रिया ही पद जो है वही रेखांकित हैं, तो यहाँ पर क्रिया पदबंध है। ऐसे ही अगला वाक्य देखिए, सुरेश नदी में डूब गया। डूबना जो है वो एक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, और गया उसके साथ सहायक क्रिया के रूप में आया है, तो यहाँ पर भी क्रिया पदबंध है। अगला वाक्य देखिए,
अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। अब देखिए खोलना, दरवाज़ा खोलना क्या है, एक क्रिया है। तो ये मुख्य क्रिया है खोलना। जा सकता है उसके साथ सहायक क्रिया के रूप में आया है, लेकिन ये मुख्य क्रिया क्या है, खोलना ही है। तो यहाँ पर भी क्रिया पदबंध है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और अंतिम जो है वो है क्रिया विशेषण पदबंध। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के बारे में आप जानते ही हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें आप पढ़ते हैं कि क्रिया कब हुई, कितनी मात्रा में हुई, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, आप ये पढ़ते हैं ना। तो वही है ये भी कि वाक्य में क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी हो रही है, ये बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। देखिए उदाहरण सहित इसको भी समझेंगे। मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। अब यहाँ पर देखिए आधी रात इसमें रेखांकित है, आधी रात। ठीक है, तो आधी रात जो है वो क्या है यहाँ पर कि मैंने आधी रात तक प्रतीक्षा की। कब तक प्रतीक्षा की ये बताया है, आधी रात तक। प्रतीक्षा जो है यहाँ पर क्रिया है, प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना, और उसकी विशेषता बताइए कि प्रतीक्षा कब तक की, आधी रात तक। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट में देखेंगे, उसने सांप को पीट पीट कर मारा। अब यहाँ पर देखिए ये मैं रेखांकित करना भूल गई हूँ यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे। पीट पीट कर जो है यहाँ पर ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि मारना जो है वो मुख्य क्रिया है और पीट पीट कर जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि सांप को कैसे मारा, पीट पीट कर मारा। तो ये है क्रिया विशेषण पदबंध। तो बेटा आपको ये समझ आ ही गया होगा। इसी से संबंधित एक अभ्यास कार्य के लिए, आपके अभ्यास करने के लिए मैं एक एक्सरसाइज आपको दे दूँगी और वो आपने कंप्लीट करनी है अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ओके, थैंक यू।